हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आयु संबंधी प्रश्न जो कल से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें से जो विषय है एज पर आधारित प्रश्न आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो सेटअप किया जाता है, उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें 5-6 तरह का प्रश्न है फ्रेंड्स, तो उसी पर प्रश्न बनाया जाता है। और इतना कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप एज में फंसेंगे। और आपको कोई भी एज का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन का जो सीरीज आता है, उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। योग पर आधारित प्रश्न, उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, उम्रों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न, मिसलिनियस। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 टाइप पढ़ लेने के बाद उन सभी प्रश्नों का मिसलिनियस बताया जाएगा। और आप यदि इन प्रश्नों को ठीक ढंग से देखते हैं और हमारे साथ वीडियो में बने रहते हैं, तो आप कोई भी एज प्रॉब्लम हो, आयु संबंधित प्रश्न कोई भी हो, तो आप उस प्रश्न को जरूर सॉल्व करेंगे। 5 टाइप में सबसे पहला टाइप उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न मैंने लिया है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, 4 भाई की आयु का योग। 4 भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाइयों का योग 56 वर्ष। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सभी भाई 4-4 वर्ष का आपस में छोटा है। तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है, इस दोनों को हम सजाते हैं। सबसे छोटा x लेते हैं, सबसे छोटा x। तो फिर अगला जो दूसरा जो होगा, इनसे 4 साल का बड़ा, तो x + 4। फिर तीसरा, दूसरा से 4 साल बड़ा, तो x + 4 +4, तो x + 8। अब जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, तो x + 8 में 4 पुनः बढ़ेगा, तो 8 × 4 = 12। इसी सब का योग दिया हुआ है फ्रेंड्स 56 वर्ष। तो हम ऐड कर लेते हैं x + 4 + x + 8 + x + 12। 1, 2, 3, 4, 4 भाई 56 वर्ष। तो 4x + 4 और 8 12, अब 12 12 24 = 56। तो 4x = 56 - 24 = 32। तो x = 8। यहां आ गया x = 8। अब बड़ा भाई पूछ रहा है, तो बड़ा भाई यहां दिया हुआ है, तो x का वैल्यू रख दीजिए 8, x का वैल्यू 8 और 12, तो 12 और 8 20। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, बड़ा भाई 20। यदि छोटा भाई पूछता तो आपका छोटा भाई सबसे x निकला हुआ था, तो छोटा भाई 8 हो जाता। हमको पूछा है कि बड़ा भाई, तो बड़ा भाई 20। तो फ्रेंड्स, अगली प्रश्न की ओर आते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 साल पहले 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए कोई विशेष कठिनाई नहीं है, बस इसमें एक लॉजिक छिपा हुआ है और आप वही लॉजिक हमसे सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है आपको, बराबर 46 साल। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब पिता और पुत्र की 5 साल की आयु का योग कितना होगा?
तो यदि 5 साल पिता बड़ा है तो 5 साल पुत्र भी बड़ा होगा। तो 5 5 10 साल, इस 46 में से 10 वर्ष घटा देंगे तो 36, ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग 36 वर्ष। अब यही 36 वर्ष दिया हुआ है का कंडीशन, 36 का अब कंडीशन दिया हुआ है कि पिता जो है पुत्र से 11 गुनी हो जाएगी। तो पिता यदि पुत्र x होगी तो पिता 11x। कंडीशन दिया हुआ है कि पिता जो है पुत्र से 11 गुना ज्यादा होगा। तो इसी का योग दिया हुआ है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। तो योग इसका हो जाएगा x प्लस 11x इक्वल टू 36। तो 12x बराबर 36 बराबर 3। तो x का वैल्यू आ गया 3। अब यही 3 जो है, x का जो वैल्यू 3 आया है, हम 3 रखेंगे x में, ताकि पिता और पुत्र का उम्र का पता चल सके। तो यहां हो गया पुत्र 3 वर्ष और पिता यहां दिया हुआ 11x। तो 11 गुना 3 बराबर यह हो गया 33। तो पिता 33 वर्ष और पुत्र 3 वर्ष, 5 वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में कर लीजिए, 3 में 5 ऐड कीजिए 8 और 33 में 5 ऐड कीजिए तो 38। ये अभी आयु है, वर्तमान आयु। पुत्र 8 वर्ष का और पिता 38 वर्ष का। और हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद की आयु निकालना है पुत्र की। तो आप सिंपली 8 में से 5 जोड़ दीजिएगा तो 8 और 5 13, पुत्र की आयु आ जाएगा 13। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 13। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या होगी? एकदम बिल्कुल सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स। किरण की उम्र की 2 गुनी है कौन? सुरेश। तो किरण x वर्ष, सुरेश किरण का 2 गुना 2x वर्ष, और दोनों के आयु का योग दिया हुआ है 24 वर्ष। तो x प्लस 2x बराबर 24। तो 3x बराबर 24, तब x बराबर 8। तो सुरेश की आयु क्या होगी? ये किरण की आयु 8 वर्ष यहां, और सुरेश की आयु 8 गुना 2 यानी 16 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो लड़का यदि x वर्ष का है तो आदमी, प्रश्न के अनुसार लड़का आदमी से 24 वर्ष छोटा है। लड़का यदि x है तो आदमी x प्लस 24। उसके बाद दोनों के उम्र दिया हुआ, दोनों का 24 वर्ष जो है, आदमी बड़ा है लड़का से। अब आगे क्वेश्चन है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के के उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष बाद। तो यह अभी वर्तमान उम्र है, ये अभी वर्तमान है, ये वर्तमान है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद यदि लड़का 2 वर्ष बढ़ेगा x प्लस 2, तो आदमी भी 2 वर्ष बढ़ेगा। तो x प्लस 24 और 2 26, x प्लस 26। तो इसी के बीच में अब कंडीशन लगा हुआ है कि x प्लस 2 बराबर x प्लस 26 हो जाएगा
कब हो जाएगा? जब 2-2 वर्ष आगे पीछे बढ़ेगा तो दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान उम्र क्या है? यानी ये इसका दोगुना है, तो इधर यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो 2x + 4 और x + 26, x को इधर करते हैं तो x 2x घटा x और 4 को उधर 26 में घटाते हैं तो 22, तो x बराबर 22। यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर 22 निकला और पूछ रहा है क्या? लड़के की वर्तमान उम्र। तो यह वर्तमान उम्र यहाँ है x, तो x बराबर 22, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न में सिर्फ हमको रीड करना होता है और रीड पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर निकल जाता है। तो देखिए कैसे दिया हुआ है, पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री 10 वर्ष और कंडीशन दिया हुआ है कि माता जो है पुत्री की 3 गुनी है। 3 गुनी है यानी पुत्री 10 तो माता 3 गुना 10 यानी 30 वर्ष। और पुनः कंडीशन दिया हुआ है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो माता 30 वर्ष तो पिता 5 वर्ष बड़ा तो 35 वर्ष। एक एक करके तीनों का आयु निकल गया। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो आज से 10 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी? तो 35 घटाओ 10, तो पिता का उम्र उस समय 25 वर्ष और आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ 25। अगली प्रश्न की ओर आते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी वर्तमान उम्र होगी। फ्रेंड्स, अनुपात पर आधारित प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति के आयु का अनुपात 5:7 है। तो 2 व्यक्ति है, एक का 5x और दूसरे का 7x। x इसीलिए लेते हैं दोस्त, वो मिनिमाइज रूप दिया हुआ है। किसी भी संख्या का अनुपात मिनिमाइज रूप होता है। जैसे 12 और 15 को लिखते हैं तो यह 12 और 15 अनुपात नहीं है। अनुपात वह छोटी से छोटी संख्या को कहते हैं जिसका बड़ा से बड़ा का खंडन करके छोटा रूप बना दिया जाता है। जैसे 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 12 और 15 का जो अनुपात है वो 4:5 आएगा। यानी अनुपात किसी भी संख्या का मिनिमाइज रूप होता है। तो 7x और 5x और 7x का अनुपात दिया हुआ है और इसी में आगे बोलता है कि 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 में थी। 18 वर्ष पहले, वर्तमान में 18 वर्ष पहले को जब घटा दिया जाएगा तब उनका अनुपात 8/13 में हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे आगे। 13 गुना 5 65x घटाओ 18 गुना 13, 18 गुना 13 कीजिएगा तो 18 या 54 और 18 यानी 4 3 और 2 234। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 गुना 7 56x माइनस 18 गुना 8 144। 56 को इस साइड कीजिएगा तो 9x और 234 घटाओ 144 तो 4 0 और 9 यानी x बराबर 10। x का वैल्यू यहाँ 10 आ गया फ्रेंड्स। तो अनुपात दिया हुआ है कि यह वर्तमान रेशियो है। वर्तमान रेशियो 5:7 में है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। 5 और 7 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 और 70 दोनों व्यक्तियों की आयु हमको ज्ञात हो जाता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 50 और 70 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में 50 और 70 दिया हुआ है। तो दोनों व्यक्तियों का वर्तमान आयु कितना हो गया? 50 और 70। अगला क्वेश्चन है, रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी
मीना की आयु की दोगुनी होगी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। यहाँ 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, एक बार 5 वर्ष पहले दिया हुआ है और एक बार 10 वर्ष बाद दिया हुआ है। तो देखते हैं, रीना और मीना की आयु का अनुपात निकालना है। सबसे पहले 3x बटे x, उसके बाद इसी में से घटाया और बढ़ाया गया है। 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दिया हुआ है कितना कि मीना की आयु की दोगुनी होगी, रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी होगी, यानी 2:1 के अनुपात में दिया हुआ है। उसी के बाद 3x बराबर 10, 2x प्लस 20 सॉल्व करेंगे। x 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर 10, तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ 10 वर्ष। तो दिया हुआ है 3:1 में, यानी एक का 30 वर्ष तो दूसरे का 10 वर्ष। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 साल आप इसमें भी माइनस कर दीजिए और 5 साल इसमें भी आप माइनस कर दीजिए, तो 25 और यहाँ 5, यानी 5:1 में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5:1।